पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर है जो कि है वो पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है EIM। और आज से जो कि आपका लेसन सेकंड स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले आपके 5 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के भी 6-7 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ जाकर आप जो कि डिजिटल और EIM आपकी शुरू हो चुकी है सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट आपके बड़ी जल्दी जो कि स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आज से हमारा लेसन सेकंड स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अमीटर एंड बोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है और आज हम आपका अमीटर और बोल्ट मीटर के अंतर के बारे में बात करेंगे जो आपका हर साल पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और आज जो कि है हम 2 से 3 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपका हर साल जो कि है 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे अमीटर और बोल्ट मीटर में अंतर। बहुत ही सरल भाषा में हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं और आप जो कि है एक बार इन अंतर को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा। सबसे पहला जो अंतर है वो है इसकी सहायता से किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। किसकी सहायता से? अमीटर की सहायता से। और वोल्ट मीटर की सहायता से वैद्युत परिपथ में वोल्टता के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए फ़र्क क्या है, अमीटर में हम धारा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक, और वोल्ट मीटर में वोल्टता का, बस इतना सा अंतर है केवल। अमीटर में धारा का मान और वोल्ट मीटर में वोल्टता का मान जो कि है ज्ञात करते हैं। दूसरा आपका अंतर है कि इसकी कॉइल का प्रतिरोध कम होता है और इसकी कॉइल का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तीसरा अंतर क्या है, आपके अमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा जो कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। अमीटर AC तथा DC दोनों प्रकार के हो सकते हैं और यह भी मतलब कि वोल्ट मीटर भी आपके अमीटर और आपके AC और DC दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि अमीटर और वोल्ट मीटर आपके दोनों ही AC और DC दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पांचवा जो हमारा अंतर है वो है इसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि अमीटर को हम वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं और इसमें अंतर क्या है, आपके अमीटर को हम वोल्ट मीटर में इसको अमीटर में चेंज किया जा सकता है। मतलब कि हम अमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं और आपके वोल्ट मीटर को अमीटर में चेंज कर सकते हैं। आपका देखिए, आपका जो अमीटर है इसका जो कि है सिंबल आपका होता है इस तरह से और वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हाई होता है। बताइए क्या है अब इसमें। 1 मिनट में जो कि आपका पूरा अंतर, 7 अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। एकदम सरल भाषा में आपके लिए नोट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको जो कि है ना ही याद करने में परेशानी हो और ना ही एग्जाम में लिखते टाइम आपको कोई भी दिक्कत हो। इसलिए आपको सबसे सरल भाषा में जो कि है नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। देखिए अब हम जो कि अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या है? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। पहला क्या होता है? अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखिए संरचना सबसे पहले हम लिखेंगे कि अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स कॉइल होती है। क्या होती है? एक फिक्स कॉइल होती है, मतलब कि एक स्थिर कॉइल होती है तथा एक अंडाकार लोहे का टुकड़ा होता है जो एक पीवोट मतलब किली पर टिका हुआ होता है। इस उपयंत्र में उसी किली पर पॉइंटर भी लगा होता है। मतलब कि देखिए अब ये किली का मतलब क्या है आपको समझा दें हम अच्छे से कि किली का मतलब होता है एक कील। ठीक, एक कील है जिस पर एक अंडाकार लोहे का टुकड़ा लगा है और उसी के साथ उस अंडाकार लोहे के टुकड़े पर एक पॉइंटर हमने लगा दिया है। ठीक है, इस उपयंत्र में उसी किली पर एक पॉइंटर भी लगा होता है। पिवोट इस प्रकार लगा होता है कि किली आपकी इस प्रकार लगा होता है कि किलित लोहे के टुकड़े व कुंडली के आसपास घूमता रहे। ठीक, तो इस चित्र को देखकर आप जो कि ये समझ सकते हैं ये है आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम। ठीक, तो आपको ये डायग्राम जो कि इसको बनाना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपका ये क्या है, ये है वेट बैलेंस। आपका जो ये वेट लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। ये आपका अंडाकार लोहे का टुकड़ा है, ये यहीं पर आपकी ये कील ठुकी हुई है। ठीक, आप ऐसा माने कि एक कील ठुकी हुई है, इसी पर आपका अंडाकार लोहे का टुकड़ा और ये आपको दिख रहा है पॉइंटर, ये दोनों इसी पर लगे हुए हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट को लगा दिया है जिससे कि आपका ये पॉइंटर इस तरह से चलता रहे। ठीक है,
ये है आपका एयर डैम्पिंग चैम्बर। एयर डैम्पिंग चैम्बर, इसकी सहायता से आपका जो कि है पॉइंटर, इन दोनों वेट की सहायता से आपके इसका काम है केवल पॉइंटर को आपका जो सही रखना। ठीक है, ये है आपकी कॉइल। ठीक है, तो ये आपका इसका डायग्राम, इस तरह से आप इसको डायग्राम जो कि बना सकते हैं। अब बात आती है वर्किंग प्रिंसिपल की, इसकी कार्यविधि क्या है। देखिए जब मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज को फिक्स कॉइल के साथ जब जोड़ा जाता है तो कॉइल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। सभी लोगों को पता है कि जब हम किसी भी फिक्स कॉइल में सप्लाई देते हैं या वैद्युत धारा जो कि उसमें भेजते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण पिवोट, लोहे का टुकड़ा, कॉइल की तरफ आकर्षित होता है। लोहे का टुकड़ा क्या होता है, आपकी कॉइल की तरफ जो कि है आकर्षित होता है। इस कारण उस उपयंत्र को अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट या उपयंत्र कहा जाता है। ठीक, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन उसको हम जो कि ये कहते हैं। इसके बाद देखिए, इस कारण इस उपयंत्र को अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली से जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। कुंडली पर मतलब आपकी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उस पर जो कि ये निर्भर करता है। यदि धारा का मान कम होगा तो आकर्षण बल भी कम होगा। देखिए अगर आपकी धारा का मान कम होगा तो आपकी जो कि है फिक्स कॉइल में आपकी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक आपकी फील्ड है वो कम उत्पन्न करेगी। आपकी क्या होगा, अट्रैक्शन टाइप आकर्षण कम होगा। ठीक, आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, यदि धारा का मान कम होगा तो उसका आकर्षण बल भी कम होगा। यदि कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा आई होती है तथा लोहे का टुकड़ा आपका थीटा कोण पर विक्षेपित होता है तो विक्षेपण बलागुण निम्न प्रकार से होता है। अर्थात विक्षेपण बलागुण ID बराबर 1/2 I² dl/d थीटा, कोष्टक के बाहर आपका क्या है, n-m। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस उपयंत्र में कंट्रोलिंग टॉर्क बैलेंसिंग वेट द्वारा उत्पन्न करते हैं। आपके इस उपयंत्र में हम कंट्रोलिंग टॉर्क किसके वेट, आपके बैलेंसिंग वेट द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका हो गया अट्रैक्शन टाइप, ठीक, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब आता है आपका दूसरा रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसमें क्या है, ये भी आपका उसी तरह से और सेम है। उसमें हम जो कि है पॉइंटर को, ठीक, उसमें हम क्या कर रहे थे, आपको सरल भाषा में समझा दें, उसमें हम क्या कर रहे थे, पॉइंटर को जो कि है कंट्रोल कर रहे थे किसके सहारे, आपके वेट के सहारे। ठीक है, उसमें हम पॉइंटर को, आपका जो पॉइंटर है ये, इसको हम उसमें कंट्रोल कर रहे थे वेट के सहारे से, मतलब वेट की मदद से। और इसमें हम आपके पॉइंटर को कंट्रोल करेंगे स्प्रिंग की सहायता से। किसकी सहायता से, ये देखिए आपकी कंट्रोलिंग स्प्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, कंट्रोलिंग स्प्रिंग। ये आपकी कंट्रोलिंग स्प्रिंग की सहायता से हम इसको कंट्रोल करेंगे, वहाँ पर वेट से कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन क्या होता है, आयरन इंस्ट्रूमेंट। संरचना देखिए क्या है, इसमें एक निश्चित बेलनाकार खोखली कॉइल होती है। जो ऑपरेटिंग कॉइल को बहन करती है, क्या करती है, बहन करते हैं। कॉइल के अंदर 2 सॉफ्ट आयरन पीस लगे होते हैं। कॉइल के अंदर क्या है, देखिए ये लगे हैं 2 आपके सॉफ्ट आयरन पीस लगे हुए हैं कॉइल के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए आयरन पीस लगे होते हैं जो कॉइल के एक दूसरे के साथ और दूरी के समांतर होते हैं। ठीक, धुरी के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसमें एक आयरन पीस स्थिर तथा दूसरी मूविंग टाइप होती है। मतलब कि एक इसमें जो आपकी आयरन पीस लगे हुए हैं ये 2, इसमें एक आपकी स्थिर रहती है और एक मूविंग, मतलब एक आगे पीछे होती रहती है, हिलती रहती है। ठीक है, मूविंग उसका मतलब वही है कि फिक्स आयरन पीस कुंडली के सिरे से जुड़ा रहता है। जो आपका फिक्स आयरन पीस होता है वो कुंडली के सिरे से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा आयरन पीस किली, मतलब पिवोट रहता है, मतलब आपका किलित रहता है, मतलब कि ठुका हुआ होता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, किल की सहायता से हम उसको ठोक देते हैं दूसरे आयरन पीस को। इसी आयरन पीस पर किली बिंदु पर पॉइंटर लगा होता है तथा कंट्रोल स्प्रिंग की जुड़ी होती है। कंट्रोल स्प्रिंग जो आपकी है वो किस पर, आपकी जो किली आपने ठोकी है उसी से जुड़ी होती है। तो आपका देखिए ये है इसका चित्र। ये देखिए ये वाली जो आपकी कॉइल है, आयरन पीस है, सॉरी, ये आपका आयरन पीस, इसको हम कहेंगे फिक्स आयरन पीस। और ये वाला है आपका मूविंग आयरन पीस। जो मूविंग आयरन पीस है इसको हमने किली की सहायता से हमने ठोक दिया है। और उसी किली पर यहाँ पर देखिए एक किली ये है आपकी, जिस पे आपका पॉइंटर और आपकी स्प्रिंग दोनों लगी हुई हैं। ये आपकी कंट्रोलिंग स्प्रिंग है। ठीक है, ये है आपका स्केल और ये है पॉइंटर। तो इतना सा जो कि इसका
आपकी चित्र में है और ये आपकी क्या है, कॉइल है। तो आप अगर जो कि एक बार अगर चित्र को बना लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप जो कि इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए बड़ी साधारण इसकी प्रक्रिया है। इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, उसमें हमारा यहाँ पर बेट लगा हुआ था, ठीक। यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगा दी। अगर आपका देखिए पॉइंटर आगे जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस पीछे ले आएगी। इस तरह से जो कि ये वर्क करता है। इसके बाद देखिए अब हम रिपल्सल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपके जो मूविंग आयरन है इसकी भी वर्किंग पढ़ लेते हैं। देखिए वर्किंग में क्या लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट में मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज सप्लाई से जोड़ने पर इंस्ट्रूमेंट में मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज सप्लाई से जोड़ने पर कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी भी कुंडली में विद्युत धारा या आपकी विद्युत सप्लाई दी जाएगी तो वह कुंडली जो कि है एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। किसी भी कुंडली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह कुंडली आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी। दोनों देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों लोहे के टुकड़े एक ही चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित होते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि जिसके कारण आपकी चुंबकीय प्रक्षेपण के नियम अनुसार दोनों लोहे के टुकड़े पर समान ध्रुव के चुंबक बनते हैं, जिस कारण दोनों लोहे के टुकड़े के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब प्रतिकर्षण क्या, वो पॉइंटर एक आपका कॉइल, एक आपका जो पीस है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है और दूसरा पीस अपनी तरफ आकर्षित करता है। चूँकि एक लोहे का टुकड़ा चल प्रकार का तथा दूसरा स्थिर होता है, मतलब कि एक आपका फिक्स कॉइल होती है और एक आपकी क्या होती है, आपकी मूविंग आयरन पीस होता है, ठीक है। इस मूवमेंट के कारण विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिससे समान दूरी पर मतलब कि कील लगी होती है। कील भी मूविंग आयरन के साथ चल जाती है, मतलब चलने लगती है, और क्या होता है, और मापी जाने वाली राशि को प्रदर्शित करता है। उसी दूरी पर पिवोट स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करती है। मतलब आपकी देखिए स्प्रिंग का काम क्या है, आपके जो पॉइंटर को एक स्थिर रखना। एक तरह से आपके पॉइंटर ऐसा होता रहता है, ठीक, हिलता रहे, तो स्प्रिंग का काम होता है उसको कंट्रोल रखना। कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करती है, मतलब कंट्रोल रखती है, ठीक। इसके पहले हम आपको देखिए डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क ये सब समझा चुके हैं, तो आप इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर जरूर से देखें, ठीक है। अब देखिए टॉ डी बराबर 1/2 आई स्क्वायर डी सी अपॉन डी थीटा n-1, जहाँ पर आई आपकी कुंडली में प्रवाहित धारा है, एल आपका कुंडली का प्रेरकत्व है और थीटा आपका विक्षेपण कोण है। देखिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लाभ। मतलब कि आपके जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके क्या क्या लाभ जो कि हमको देखने को मिलते हैं, एडवांटेज क्या क्या है इसके। यह है उपयंत्र एसी तथा डीसी, आपकी एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई मापने के काम आता है। इसकी संरचना मजबूत एवं आसान होती है, इसका मूल्य कम होता है, इसमें घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले दोष भी कम होते हैं, ठीक है। और इस उपयंत्र को कम आवृत्ति तथा उच्च शक्ति वाले परिपथों में प्रयोग किए जा सकता है। एकदम सरल भाषा में आपके लिए लिखा है। इतनी सरल भाषा आपको ना ही क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगी और ना ही आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कि आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। हानि देखिए क्या क्या है कि इसमें सम पैमाना नहीं होता, मतलब कि आपके इसके जो स्केल है उसमें आपके सम पैमाने नहीं होती है। इसकी सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता कम होती है, इसमें शक्ति दोष ज़्यादा होते हैं और इसमें आंतरिक तापमान वृद्धि मतलब कि इंटरनल हीट के कारण तापमान त्रुटि आ जाती है। देखिए क्या होता है, आपकी ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल हीटिंग, मतलब कि इसके अंदर ज़्यादा गर्माहट उत्पन्न होती है, तब तो क्या होती है, तापमान के कारण त्रुटि आ जाती है। आपकी कोई जो मतलब कुछ भाग हैं इसके उनमें जो कि है कुछ खराबी आ जाती है। अब हम उपयोग की अगर बात करें तो उपयोग में देखिए हम देखेंगे कि उपयोग इसको अमीटर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और इस उपयंत्र से वोल्टेज आपके वोल्टमीटर भी बनाए जाते हैं। आपके जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी सहायता से हम अमीटर और वोल्टमीटर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। इसके बाद देखिए 7वें वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर में आने वाला जो कि है पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगले वाला वीडियो लेक्चर आप लोग जरूर से देखें और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो 3rd सेमेस्टर के, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके कोचिंग नहीं जा सकते हैं या बुक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमने टेलीग्राम पर आपको जो कि है फ्री में बुक दे दी हैं
और क्वेश्चन बैंक भी जैसे ही आ जाएंगी आपके पेपर के टाइम, तो आपको सारी क्वेश्चन बैंक भी फ्री में दी जाएंगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है। और तो आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी इस चीज़ से हेल्प मिल सके थोड़ी, ठीक है। और उनको भी जो कि है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोग ईमानदारी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। नमस्ते।